वैसे तो सभी लोग घर में दाल चावल बनाते हैं, पर उस प्रसाद और इस प्रसाद का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और ये हमारे बनिया समाज मतलब केसरवानी समाज ही खा सकते हैं, इसके अलावा और अन्य कास्ट हम नहीं कर सकते हैं। अन्य कास्ट को हम एक दिन पहले ही खिला देते हैं। और ये हमारा जितना भी यहाँ पर जितने लोगों की भीड़ है, बहुत सा ज़्यादा भी ना, कम से कम 10,000 लोग 15,000 लोग जैसे लोग जुड़ जाते हैं ऐसे लोग खाते हैं इस भोज को। दूर दूर से आते हैं, जहाँ जहाँ उनको सुनाई पड़ जाता है कि इस गांव में भोज है, तो वहाँ से लोग आते हैं। ये हमारे केसरवानी का समाज का भोज है। तो इसी भोज को खाने के लिए हम वहाँ उत्तराखंड से यहाँ गांव यूपी आए हैं इस भोज को खाने के लिए। हाँ, ये नॉर्मली आप सभी को दिखता होगा कि ये दाल चावल खाने के लिए आए हैं, पर नहीं, ऐसा नहीं है। ये प्रसाद का बहुत हमारे सालों पुरानी पीढ़ी से, बहुत पुरानी पीढ़ी से ये चलती हुई आ रही है, आज दिन तक यही चल रहा है। हमें नहीं पता है आप सभी के यहाँ ऐसा अगर कुछ होता है, पर आप लोगों के यहाँ कैसा होता है। चारों धाम करके आते हैं, पिंडा पार के चारों धाम करते हैं आपके बुज़ुर्ग लोग, तो वहाँ से आते हैं। तो आप लोग के यहाँ कैसा होता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने रियल वॉइस के लिए बंद रखा है, नहीं तो आवाज़ बहुत होती है। तो ये देखिए सारे मतलब चारों तरफ फैले हुए हैं लोग। और ये जो सामने है ना, तो यहाँ पर मतलब हमारे कास्ट में जैसे कोई किसी के लिए लड़की ढूंढ रहा है, कोई किसी के लिए लड़का ढूंढ रहा है, तो वो टेंट लगाए होते हैं, बैठते हैं और एक दूसरे के माँ बाप माँ पिता सभी लोग बात करते हैं कि बच्ची या दादी या चाची आप शादी करोगी अपनी बेटी का, हम आप सोएंगे। अब मेरी बहन के पीछे बहुत ज़्यादा लोग पड़ गए थे। और हमारे केसरवानी समाज में ऐसा लगता है कि लड़की की संख्या बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है। हमारे केसरवानी समाज में लड़की ही नहीं मिल रही है, हर किसी को वर ढूंढ रहा है, कोई वर नहीं मिल रहा है। तो हम यहाँ आ गए हैं, मेला जैसा लगा हुआ है। तो जहाँ पर अक्सर भोज होता है तो वहाँ पर चाट, चाउमीन, मोमो, झूला, सब कुछ मतलब हर चीज़ जो मेला में अवेलेबल होता है सब कुछ लगता है। और सारे लोग मुझे देख रहे हैं कि ये लड़की क्या कर रही है, ये औरत क्या कर रही है, तो हमें सब देख रहे हैं। और यहाँ पर मेरी सारी बहनें हैं और मेरी नंद है, मेरी सास हैं, सभी लोग देख रहे हैं कि ये क्या कर रही है। और ये चाट खा लीजिए आप सभी लोग दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो वीडियो। और यहाँ पर जितने देख रहे हैं ये सारे केसरवानी समाज का भोज है। तो सभी हमें अक्सर देख रहे हैं कि ये वीडियो क्या कर रही है। और आप भी आइए हमारे यहाँ, ऐसे ही कभी पड़ेगा तो आप लोग भी इंजॉय कराएंगे आप सभी को। इसीलिए मैं कुछ बोल नहीं रही थी, चुपचाप ऐसे ब्लॉग बना रही थी। तो हम यहाँ मेरी भाभी बोल रही है कि चलो उधर जंगल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर सभी अक्सर मुझे देख रहे हैं, तो हम चल रहे हैं बगिया की तरफ। तो हमारी भाभी लोग बोल रही है कि चलो, ये हमारी मौसी की बहू है जो बच्चा छोटा सा लिए है, मेरा रुद्र, इसका भी नाम रुद्र है, बहुत ही प्यारा और क्यूट है, सुंदर है। और यहाँ पर मेरी मौसी की लड़की की सास खड़ी ही हैं, तो सभी एक दूसरे से बात कर रहे हैं। मैं अगर बहुत ज़्यादा गर्मी थी वहाँ पर, बहुत ज़्यादा धूप थी गांव में और बहुत ही ज़्यादा। तो अभी ये शाम का टाइम हो गया है, मैंने एक बार घर गई, फिर से आई, फिर ये मेरी छोटी बहन है वो हंस रही है। और अब हम आ गए हैं ये झूला झूलने। तो ये है मेरी जेठानी की भाभी और ये है मेरी जेठानी की लड़की, और सभी साथ में झूला झूल रहे हैं। हमने कहा थोड़ा थोड़ा सभी के साथ एंजॉय कर लेते हैं, नहीं तो फिर क्या होता है एक के साथ में फिर नहीं हो पाएगा। मैंने कहा सबके साथ एंजॉय कर लेती हूँ, रह लेती हूँ, क्योंकि एक ही दो दिन था रहना मुझे गांव में, तो भाग दौड़ लगा हुआ था। तो मुझे झूला पे बहुत ज़्यादा डर लगता है, फिर भी मैंने झूला झूलने का मन बना लिया। मैंने कहा चलो झूलते हैं। अभी ये हो गया है शाम, रात के समय ये देखिए सभी को बैठा दिया गया है और यहाँ से शुरू हुआ है। फिर मैंने आपको दोपहर में दिखाया था जहाँ पर, यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरी जगह लाइन लगी हुई है। तो अभी हम आपको बता सकते हैं कि ये 7,000 लोग की संख्या है इस समय, 7,000 लोग हैं, क्योंकि हम जब भोज हो गया था उसके बाद हमारी गिनती होती है, तो ये 7,000 लोग हो गए हैं। तो अब बैठे हुए हैं सभी, पूरी सब्जी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये शाम के समय जो गया करके आते हैं चारों धाम करके, तो वो पूरा उनका परिवार पूरी लाइन में क्या बोलते हैं, तो ये पूरी लाइनों का परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। और मेन चीज़ ये है ना कि इस परिक्रमा का बहुत ही बड़ा महत्व है। हम यहाँ पर जितनी सारी लाइनें पे लगी हुई हैं, जितनी सारी संख्या है, हम इन लाइनों में परिक्रमा करेंगे
तो जैसे हम लोग चारों धाम करने जाते हैं तो उतना ये चारों धाम का महत्व होता है, बहुत ही ज़्यादा फल होता है और जो मांगो वो पूरा भी होता है। तो अभी ये लाइन आए जो माता जी हैं ये आगे, ये मेरी नंद लगी, वैसे मेरी नंद लगी तो ये आगे ये गए हैं और पीछे इनका बड़ा वाला बेटा है, फिर तीसरे नंबर पे इनकी बहू है। तो ये बेटा और माँ ने चारों धाम किया था, लेकिन इनके परिवार में जितने सारे लोग हैं, जितना बड़ा इनका परिवार है, वो पूरा जो छोटे से लेके बड़े तक सभी इन लाइनों का परिक्रमा करेंगे। इस परिक्रमा का बहुत ही बड़ा महत्व है और ऐसे ही हमारे सनातन धर्म का हम प्रचार करें लोग, ताकि हमारा भी सनातन धर्म आगे बढ़ सके। और ऐसे ही बताइएगा आप लोग कैसे करते हैं, आप लोगों के यहाँ चारों धाम करके आते हैं तो हम लोग ऐसे देख रहे हैं खड़े होकर कि इसमें कौन मिसिंग है, कौन आया है, कौन नहीं आया है। हम मज़ा ले रहे हैं खड़े होकर। अभी मैं रियली वॉइस खोलती तो बहुत मज़ा आता है, पर इसमें बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा वॉइस है, इस वजह से मैंने अपना वॉइस रखा है इसमें ऊपर से। तो अभी काफ़ी लोगों तो इसमें मैं जानती भी नहीं हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर एंड लाइक सब्सक्राइब करिएगा और प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। ऐसे ही इस ब्लॉग को मिलते हैं। कितने ज़्यादा सुंदर होकर तैयार होकर सभी लोग आए हुए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी बड़ी वाली बुआ के यहाँ भी महाभोज हुआ था, तो हम भी ऐसे ही परिक्रमा लगाए थे। बहुत शौक थी परिक्रमा लगाने की। तो हम भी मेरा बड़ा वाला बेटा था तब, और तभी मैंने भी परिक्रमा लगाई थी और सभी एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं। बहुत ही मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है मैं क्या बताऊँ लोगों को। बाय बाय, मिलते